Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study पाठ 7 पन्ना का त्याग। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 पन्ना का त्याग। यह कविता मेवाड़ राज्य में रहने वाली पन्ना धाय के त्याग को प्रदर्शित करती है। स्वयं के बच्चे का बलिदान करके वह मेवाड़ के राजकुमार को बचा लेती है। यह उसकी स्वामी भक्ति का प्रतीक है। यह कविता मेवाड़ की वीर और स्वामी भक्ति धाय माँ पन्ना धाय के बलिदान को दर्शाती है। उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी। तलवार उठाकर हाथों में, आंखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। बनवीर हाथ में तलवार लिए बहुत क्रोधित होकर महल में आ रहा था। उसकी आंखों में हत्या करने का गुस्सा दिखाई दे रहा था। बनवीर महल की ओर बढ़ रहा था। सभी को डर था कि अब कोई भयानक घटना होने वाली है। लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का काँप रहा महलों की कपटी माया में। राजकुमार उदय सिंह और पन्ना का पुत्र चंदन दोनों आराम से सो रहे थे। पन्ना दोनों को समान स्नेह दे रही थी और वो दोनों को ही समान स्नेह देती थी। महल की राजनीति और षड्यंत्रों को देखकर पन्ना का मन डर और चिंता से भर गया था। देखा पन्ना ने एक नज़र चंदन जैसे ही उदय लगा, बादल में बिजली कौंध रही, था एक विचित्र विचार जगा। पन्ना ने देखा कि चंदन और उदय सिंह दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे। अचानक पन्ना के मन में एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण विचार आया। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ मही की उदय ज्योत अविरल जलती रह सकती है। पन्ना ने सोचा कि यदि चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया जाए तो बनवीर उसे ही मार देगा और उदय सिंह बच जाएगा। यदि उदय सिंह बच जाएंगे तो मेवाड़ राज्य का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इसी विचार के साथ पन्ना का त्याग भी वहीं से शुरू हो गया। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम में ज्वार उठा, बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चित्कार उठा। पन्ना अपने स्वामी के प्रति पूरी निष्ठा निभाना चाहती थी। उसके मन में कर्तव्य की भावना उमड़ रही थी। अपने बेटे के लिए माँ का प्रेम उसे रुला रहा था। अपने बेटे को इस तरह संकट में डालकर पन्ना बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुई और वो रो रो कर वो कार्य को कर रही थी, क्योंकि वो अपने स्वामी के प्रति निष्ठा निभाना चाहती थी। पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। पन्ना ने साहस दिखाते हुए चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने भाग्य ही बदल दिया हो। अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। पाषाण का मतलब यहाँ पर पत्थर है बच्चों। अब उदय सिंह की जगह वहाँ पर चंदन सो रहा था, जो पन्ना की आंखों का तारा था। पन्ना ने अपने मातृत्व को कठोर बना लिया, जबकि चंदन अनजान होकर सो रहा था। पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। और फिर उदय सिंह को छुपाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पन्ना को विश्वास हो गया कि अब उदय सिंह सुरक्षित बच जाएंगे। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में। पन्ना की दुखी आंखों में एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। तत्काल लपक तलवार उठी, शोषण में रंगा बिछौना था। तभी बनवीर महल में पहुंच गया।
कवि ने उसे यमराज जैसा बताया है। बनवीर ने तुरंत तलवार चलाई और बिस्तर खून से भर गया। मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत्य पड़ा सामने छौना था। मेवाड़ का जो सूरज था, जो भविष्य था, वो तो बच गया था, लेकिन जो मरा हुआ पड़ा था वो पन्ना का अपना जिगर का टुकड़ा था, उसका अपना जिगर का छल्ला था। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित कर से संकेत किया। एक मृगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया। पन्ना डर और दुख से काँप रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पन्ना को पता था कि वो उदय सिंह नहीं है, बल्कि उसका अपना बच्चा है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, वो बहुत काँप रही थी उसकी मृत्यु देख के, लेकिन फिर भी वो चुप रही। पन्ना ने अपने बेटे को मौत के हवाले कर दिया। पन्ना ने खुद ही अपने बेटे को मौत के हवाले कर दिया। धरती अंबर थे काँप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना। इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। पन्ना के त्याग को देखकर पूरा संसार थर-थर काँप रहा था। इतिहास हमेशा पन्ना धाय की स्वामी भक्ति और बलिदान को याद रखेगा, यह कहकर पन्ना की स्वामी भक्ति को बल दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।